MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक़्सिन मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबह क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मदरसा क़ासिमुल उलूम के अबनाए क़दीम की जानिब से आज का ये ताज़ियती प्रोग्राम हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक़ से क़ायम किया गया। तो इस प्रोग्राम में हमारा पैगाम अबनाए क़दीम के नाम ये है कि ताज़ियती प्रोग्राम के बाद कहीं ऐसा ना हो कि फिर हम भूल जाएं और हज़रत की शख्सियत चंद सालों के बाद हमारे दिल और दिमाग से निकल जाए। सरज़मीन उड़ीसा के अंदर यही होता आ रहा है कि शख्सियतें चली जाती हैं, चंद सालों तक तज़किरा होता रहता है, एक नस्ल जब ख़त्म हो जाती है दूसरी नई नस्ल आती है तो अपने कदीम को भूल जाती है, पिछली तारीख़ याद नहीं रहती। 10-20 साल के बाद आज की पैदा होने वाली नस्ल को पूछेंगे कि हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत कैसी थी, वो बता नहीं पाएंगे। तो ताज़ियती प्रोग्राम से हमने उनका हक़ अदा नहीं कर दिया। उनका हक़ ये अदा होगा इस तरह कि उनके जो शागिर्द हज़रात हैं या उनसे मुंसलिक हज़रात जिन्होंने उनकी रातों को देखा है, उनके दिन को देखा है, उनके शब रोज़ के मामूलात से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, वो तहरीरी शक्ल में उन चीज़ों को सामने लाएं। इसलिए कि कोई शख्सियत अचानक नहीं बन जाती है, शख्सियतें बड़ी मुश्किल से पैदा होती हैं। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो ऐसी शख्सियतें जो खामोश तबीयत के साथ एक नस्ल को तैयार कर दे, ऐसी शख्सियत जो एक गांव में रहते हुए ऐसी नस्ल को तैयार करे कि वो नस्ल शहरों में जाकर गांव की रोशनी शहरों में फैलाए, ऐसी शख्सियतें बहुत कम मिला करती हैं। बड़े बड़े शहरों में रहकर नामवरी का हुसूल बहुत आसान है, लेकिन किसी गांव में रहकर, किसी देहात में रहकर खामोशी के साथ अपने उसूल पर अमल करते हुए एक उसूली ज़िंदगी, एक मयारी ज़िंदगी, एक आलिमाना ज़िंदगी, एक फाजिलाना ज़िंदगी, एक लिल्लाही ज़िंदगी, एक रब्बानी ज़िंदगी गुजारना ये बहुत मुश्किल होता है। हालांकि हमारा ताल्लुक़ बहुत ज़्यादा गहरा नहीं था हज़रत रहमतुल्लाह अलैह से, लेकिन सुना करते थे कि हज़रत रहमतुल्लाह अलैह मामूलात के पक्के थे, वादों के सच्चे थे, मामलात के बहुत साफ सुथरे थे। आज के दौर में ये सिफात कहना आसान, बोलना आसान, सुनना आसान, लेकिन बरतना करना बहुत मुश्किल, बहुत दुश्वार। लेकिन हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की खूबी ये थी, जो कहते थे वो करते थे, और जो एक बार किया उस पर वो जम गए। इसी तरह मैं पैगाम देता हूँ मदरसा क़ासिमुल उलूम के अबनाए क़दीम को कि आपकी ज़िम्मेदारी है कि जिन्होंने यहाँ 2 साल तालीम हासिल की, 4 साल तालीम हासिल की, जिन्होंने उनको करीब से देखा, नमाज में देखा हो, खाने के वक्त में देखा हो, सोते वक्त देखा हो, किसी काम में लगे हुए देखा हो, उनकी घरेलू ज़िंदगी से वाकिफ़ियत रखते हो, उन तमाम चीज़ों को सामने लाएं ताकि आने वाली नस्लें उन चीज़ों से फ़ायदा उठाएं, खुद आप भी फ़ायदा उठाएं, और जो मदरसा क़ासिमुल उलूम में अगली नस्लें आएंगी तालीम हासिल करने के लिए, वो भी सोचेंगी कि क़ासिमुल उलूम की तारीख़ में कैसी कैसी शख्सियतों के मालिक मुरब्बी बने हैं, सदरुल मुदर्रिसीन बने हैं,
اساتذہ بنے ہیں، آنے والی نسلیں اس کو یاد رکھیں گی، ورنہ ہم جلسہ کر کے بات کو ختم کر دیں گے اور چند سالوں کے بعد پھر دماغ سے ساری باتیں نکل جائیں گی اور پھر 10-20 سال کے بعد یاد بھی نہیں رہے گا کہ مدرسہ قاسم العلوم کے اندر ایسی کوئی شخصیت تھی جو بہت تھی نایاب، تو ہم نہیں کہہ سکتے لیکن کامیاب ضرور تھی۔ نایاب نہیں کہہ سکتے لیکن کامیاب ضرور تھے۔ اس لیے میرے دوستو، میرے عزیزو، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ایک نوٹ تیار کریں، کتابچہ تیار کریں اور سارے تحریروں کو عملی جامہ پہناتے ہوئے کتابی شکل میں اس کو لانے کی کوشش کریں۔ اگر یہ کام مدرسہ قاسم العلوم کی طرف سے اور خاص طور پر ابنائے قدیم کی طرف سے ہو گیا تو سرزمین اڑیسہ کے سارے مدارس کے لیے ایک نمونہ بنے گا یہ ادارہ، کہ ادارہ اپنے بانیوں کے تعلق سے، اپنے مدرسین کے تعلق سے، اپنے اساتذہ کے تعلق سے کتنا حساس ہے، کتنا فکر مند ہے۔ اگر یہ کام آپ لوگوں نے کر لیا تو یقیناً آپ نے ان کا حق ادا کر دیا۔ بس اتنے سے پیغام کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور تمام دوستوں کو شیئر کریں۔